वैसे तो हेयर लॉस को लेके बहुत सारे मिथ्स है भारत के अंदर, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक मिथ्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसपे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं हमारे इंडियंस, और इन मिथ्स को टोटली बस्ट भी करेंगे। सबसे पहला मिथ ये है कि अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आप गंजे हो जाओ, पूरी तरीके से टकले हो जाओ या बाल छोटे करवा लो तो आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल रुक जाएगी आपकी हेयर लॉस की प्रॉब्लम। पास्ट में मैंने भी ये गलती की है और मुझे भी जब ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता था तो मैं भी गंजा करवा लेता था और मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरी हेयर फॉल अब रुक गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके साथ एक इल्यूजन क्रिएट होता है, आपको लगता है कि जो है आपका हेयर लॉस रुक गया है, लेकिन बाल छोटे होने की वजह से आपको या तो हेयर फॉल नोटिस नहीं होता है या फिर अगर नोटिस भी होता है तो कम मात्रा में आपको दिखता है। छोटे बाल जाहिर सी बात है कम दिखेंगे और बड़े बाल अगर 4-5 भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग को सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि हमारे बाल झड़ना बंद हो गए हैं या फिर कम हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो बाल छोटे रहें या बड़े रहें, आपके हेयर लॉस हो रही है। दूसरा मिथ ये है कि अगर आप अपने बालों में शैम्पू यूज़ करोगे और कोई ऑयल यूज़ करोगे, ऑयल लगाओगे तो इससे आपका हेयर लॉस रुक जाएगा, लेकिन ये भी जो है बिल्कुल एक मिथ है। इससे जो है अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, टीएसटी से रिलेटेड हेयर लॉस है, तो ये जो है उसमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता है आपकी, क्योंकि मेन कॉज आपका टीएसटी है और टीएसटी को फिक्स करने के कुछ लिमिटेड ही तरीके हैं और शैम्पू और ऑयलिंग तो बिल्कुल भी टीएसटी को फिक्स नहीं कर सकते हैं। बाकी शैम्पू करना या फिर ऑयलिंग करना ये हमारे स्कैल्प हेल्थ के लिए बढ़िया हो सकता है, अच्छा हो सकता है। ऑयल हमारे बालों के लिए एज अ मॉइस्चराइजर का काम कर सकता है, ड्राइनेस को प्रिवेंट करेगा, लेकिन ये जो है हेयर लॉस से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। कोई आपको बोलता है कि भाई ये वाला तेल लगा लो तो आपको हेयर फॉल रुक जाएगा, तो भाई मत आना उसकी झांसे में। तीसरा मिथ ये है कि अगर आप टोपी लगाते हो या फिर हेयर बैंड यूज़ करते हो तो उससे आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम आती है। ये भी एक मिथ है, क्योंकि रिसीडिंग हेयर लाइन प्रॉब्लम का भी मेन कॉज डीएसटी ही होता है। अगर आप बहुत टाइट टोपी लगाते हो या फिर बहुत टाइट हेयर बैंड यूज़ करते हो तो आपके बालों को, फ्रंट वाले बालों को स्ट्रेस देता है, लेकिन जो है उससे आपको हेयर लॉस नहीं होगी। अगर बाल टूटते भी हैं तो वो दोबारा रिग्रो हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको दिख रही है कि जो है आपकी हेयर लाइन रिसीड कर रही है, पीछे की तरफ जा रही है, तो ये मत समझना कि जो है आपको कैप लगाने से या फिर हेयर बैंड यूज करने से आपको हेयर लॉस हो रहा है। चौथी मिथ, और फिलहाल अभी के लिए तो ये मिथ ही है, कि अगर आपको पूरे तरीके से गंज पड़ गया है या फिर आपका जो स्कैल्प का कुछ एरिया है जो कि बिल्कुल चिकना हो चुका है, साफ हो चुका है, वहाँ पे बिल्कुल भी बाल नहीं है, तो आप उसको दोबारा रिग्रो कर सकते हो। माइनोक्सिडिल यूज़ करके या फिर कुछ भी आप यूज़ करके उसको दोबारा रिग्रो कर सकते हो। नहीं कर सकते हो अगर आपको गंज पड़े हुए काफ़ी टाइम हो चुके हैं, तो वहाँ के अगर हेयर फॉलिकल्स मर चुके हैं, हेयर के रूट्स मर चुके हैं, तो दोबारा वहाँ पे आप कुछ भी रगड़ लो, दोबारा वहाँ पे हेयर का रिग्रो नहीं पॉसिबल है फिलहाल के लिए। वहाँ पे सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है। उसके अलावा ताइवान के डॉक्टर्स जो हैं, साइंटिस्ट, इसका गंजे टकले पे भी वो लोग बाल उगाने की खोज कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये चीज़ कब तक सक्सेसफुल होता है, होता भी है कि नहीं होता है। और क्योंकि जो है अभी तक यही सारा स्टडी हुआ है कि जो है जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स पूरी तरीके से मर जाते हैं वहाँ पे दोबारा रिग्रोथ पॉसिबल तो नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन हो सकता है कि बाद में हो जाए। उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा पूरी तरीके से गंजे होने का। तो ये कुछ मिथ्स थे जिन पे आप बिल्कुल भी बिलीव मत करना। अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है और हेयर लाइन रिसीडिंग आपको नोटिस हो रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। फालतू के इन मिथ्स के चक्कर में पड़ के आपको अपना फालतू के इन मिथ्स के चक्कर में आपको पड़ के और अपना कंडीशन खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्क्रीन पे जो भी वीडियो दिख रही है अपने हिसाब से क्लिक करें, मिलते हैं वहाँ आपको।